प्लस -1 का पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 का पावर 8 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसको क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो n क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ना। तुम जानते हो क्या कि -1 का पावर जब ऑड रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 मिलेगी, और जब -1 का पावर इवन रखेंगे तो +1 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF of 98 and 28 is M. HCF of 28 and 98 is M, and LCM of 98 and 28 is N. Then the value of N minus 7M is. तो सबसे पहले हमें LCM और HCF फाइंड करनी पड़ेगी 98 और 28 का। तो 98 का फैक्टर कर लो, 98 का फैक्टर करोगे तो 2 4 9 7 7, 98 इज इक्वल टू हो गया 2 7 इंटू 7, यानी 2 इंटू 7 स्क्वायर। 28 इज इक्वल टू 1472, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 7। अब देखो HCF क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन नज़र आ रहा है वो ले लो, ये 2 और एक 7। तो HCF जो M है इज इक्वल टू 2 इंटू 7 यानी 14। और LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7, और पावर इसके 2 और 2, मैक्सिमम पावर हम लेते हैं तो ये 4 इंटू 49 इज इक्वल टू 196। अब हमें फाइंड करनी है n माइनस 7m। n माइनस 7m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 196 माइनस 7 इंटू 14। तो 196 माइनस 14 7 जा 98, ये हो गया 98। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73, और √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23। तो इन दोनों के बीच कौन सा आ रहा है, डी होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 3.14, ये भी नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर है। अगर रूट फाइंड नहीं करनी आती है तो रूट फाइंड कर देता हूँ। 5 2 2 जा 4 +2 4 1 डेसिमल 0 0, 2 टाइम्स 8 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, +2 करो 4 4 2 zeros, 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13 ना। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी 2.23 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। जब 70 को डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, और 125 को डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो इन रिमाइंडर्स को पहले माइनस कर लो। 65 हो गया, और 8 इसमें माइनस करेंगे तो 117 हो गया। अब हमें इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर HCF। तो 65 का फैक्टर कर लेते हैं। 65 13
5 तो 65 हो गया, 13 इंटू 5 और 117, ये क्या हो जाएगा, 13 9 जा 3 3 जा, तो 117 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 3 स्क्वायर। अब HCF क्या क्या मिल जाएगा हमें, HCF जो कॉमन है 13 और 13, 13 हो गया, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें लिस्ट नंबर फाइंड करनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो दो कंडीशन यहाँ पे इम्पोज है। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन में देखो परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन कौन से नंबर हैं, 100 और 3600 है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो इन नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है, लिस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो डिविजिबल होता है, तो 16 से 100 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा 3600। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में हम देख लेते हैं एक बार। 16 इज इक्वल टू 2 पावर 4 होता है, 20 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और 50 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। सो एलसीएम इन तीनों नंबर का क्या मिल जाएगा हमें, 2 स्क्वायर इंटू 5, 20 को लिखेंगे, ये 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया। तो जो प्राइम यहाँ पे आ रहे हैं 2 और 5 है, और 2 का पावर मैक्सिमम 4 यहाँ पे है, और 5 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 पावर 4 जो 16 हो रहा है, और 5 का पावर 2 25, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 400। अब 400 तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना है कि जो नंबर 400 से डिवाइड हो रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि 3600 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इफ a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3x and b is equals to 2 square into 3 into 5 and c is equals to 2 square into 3 into 7। इन तीनों नंबर का एलसीएम भी हमें दिया हुआ है, और जो नंबर हैं वो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं, फिर इस नंबर से इक्वेट कर देंगे। 2 स्क्वायर इंटू 3x और b इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और c इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, एलसीएम ए बी सी इज इक्वल्स टू, जितने भी प्राइम दिख रहा है सबको नोट करो, 3 5 7, जो भी मैक्सिमम पावर हैं उनको लिखो। 2 का मैक्सिमम पावर 2 2 2, सब में 2 है तो 2 हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर x 1 1, तो यहाँ पे x लिखता हूँ। 5 अलोन है तो 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। अभी हमें एलसीएम मिल गया, और ये एलसीएम जो है वो किसके इक्वल है, ये 3780 के इक्वल है, 3780। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 पावर x इज इक्वल्स टू, इन सब को राइट में ले जाओ, 3780 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो 3780 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 2 से रिड्यूस करो 1 8 9, 7 से करो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 27, 3 पावर x इज इक्वल टू 27 27, और 27 को लिखोगे 3 पावर 3,
3 पावर 3। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। पावर को इक्वेट कर लो, यहाँ पे 3 का पावर x, यहाँ 3 का पावर 3, तो 3 इज x इक्वल टू 3। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, HCF ऑफ 40, 110 एंड 360 इज। तो इस क्वेश्चन को बिना एक्चुअली सॉल्व किए हुए हम लोग कर सकते हैं। देखो जो भी HCF होता है वो इन तीनों नंबर में सबसे छोटा वाला होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ इन तीनों नंबर में सबसे छोटा 40 और 110 दिख रहा है। अब देखो क्या 40 जो है 110 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, ये रॉन्ग है। अब देखो डिटेल में हम सॉल्यूशन देखते हैं। 40 का फैक्टर कर लेता हूँ, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 110, 2, 5, 5, 5, 1, 1, 360, 2, 180, 2, 90, 2, 4, 5, 5, 9, 3, 3। तो इन सब को लिस्ट करो। 40 इज इक्वल टू कितने टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 110 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11, और 360 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 जो है 3 बार है, और 3 2 बार है, और 5। तो इन सब में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और दूसरा 5 है। तो HCF क्या हो गया, 2 इंटू 5, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ x इज LCM ऑफ 4, 6 एंड 8, y is LCM of 3, 5, 7, p is LCM of x and y, then which of the following is true? तो सबसे पहले हम लोग LCM फाइंड कर लेते हैं 4, 6, 8 का। सो LCM of 4, 6, 8, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, और 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3। एट को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3, और मैक्सिमम पावर 2 का 3 है, तो ये मिल गया 2 पावर 3 इज 8, 8 3 जा 24। अब एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो सारे प्राइम हैं तो सब प्राइम को मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया x और ये हो गया y। अब हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। p क्या है, p इज एलसीएम ऑफ x एंड y। p इज एलसीएम ऑफ x एंड y। तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 प्राइम है, यहाँ 2, 3 और 3, 5 और 7 प्राइम है, तो 2, 3, 5 और 7। 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, 3 डालो। अब देखो आंसर हमें x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 पावर 3 इंटू 3 क्या है, x है, और ये जो है ये 35 है, 35, तो x इंटू 35। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। y के टर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये जो है y है और ये 8 हो गया, तो 8y नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 10
A is equals to 2 power 7 and 3 power 10, B is equals to 2 power 3 and 3 power 7. Then HCF of A and B. तो HCF में हम मिनिमम पावर को लेते हैं, तो 2 पावर 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा HCF में, और 3 का पावर 10 है और 3 का पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 7. ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 and their HCF is 81. Then the possible pairs of such numbers are. So हमें दो नंबर का सम दे रखा है. मान लो कि दो नंबर A और B है, तो A प्लस B क्या हो जाएगा 1 to 15 हो जाएगा. अब तुम जानते हो कि HCF जो होता है दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो 81 यहाँ पे HCF है. HCF क्या है 81. तो A को मैं लिख सकता हूँ 81 टाइम X और B को लिख सकता हूँ 81 टाइम Y. तो इन दोनों को इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा 81X प्लस 81Y इज इक्वल टू 1 to 15. 81 कॉमन ले लो, X प्लस Y इज इक्वल टू 1 to 15 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 to 15 अपॉन 81. रिड्यूस करो इसको, 3 से 27, 3 4 जा, 3 5 जा, फिर से 3 से करो, 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 9 से कर लो, 9 1 जा और 9 5 जा. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मिल गया तुम्हें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15. अब वो पेयर हमें ढूंढने हैं कि x और y जो है वो कितने तरह से 15 बना सकता है. तो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लो, तो y कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, y 14 हो जाएगा. x की वैल्यू अगर 2 ले लो तो y कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा. इसी तरह से 3 और 12, 4 और 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8 है ना. और अगर मैं 8 लेता हूँ तो यहाँ फिर से 7 हो जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं. तो हमारे पास कितने ऑप्शन, कितने पेयर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7. अब यहाँ पे देखो, जिसमें भी एक के अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, जिसका HCF 1 नहीं आ रहा है, उसको ढूंढो. तो इसमें HCF 3 आ रहा है, इसका HCF 2 आ रहा है, इसका HCF 3 आ रहा है. ये तीनों नंबर जो हैं वो हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसको इंक्लूड करेंगे तो जो 81 HCF दे रखा है वो चेंज हो जाएगा. तो हमारे लिए जिसका भी जिन पेयर्स का, जिन नंबर्स का पेयर जो है वो 1 आ रहा है, वो हम इंक्लूड कर लेंगे. तो हमारे आंसर में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा. कितने हुए 4 हो गए, तो आंसर क्या मिल जाएगा 4. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. इफ x इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब, y इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन HCF माइनस LCM इज इक्वल्स टू. सो x इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है ए बी क्यूब और y इज इक्वल्स टू दे रखा है ए क्यूब बी. तो HCF इन दोनों नंबर का क्या मिल जाएगा, ए बी का मिनिमम पावर 1 1 है, 1 1 ले लो. LCM में क्या लेंगे, ए बी का मैक्सिमम पावर 3 3. अब हमें फाइंड करना है HCF माइनस LCM. तो HCF ए बी आया है और LCM
ए क्यूब बी क्यूब आया है। अब ऑप्शन में चेक करो, ए ऑप्शन इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, तो फर्दर सॉल्व कर लो। ए बी को कॉमन ले लो, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस चीज़ को क्या करोगे, आइडेंटिटी से ब्रेक कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तुम्हें मिल जाएगा ए बी 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी, जो कि ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। तो इसमें क्या करनी है, 4004 का हम फैक्टर करेंगे और जो भी प्राइम के पावर्स आएंगे उनका सम करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो, 2002 2 1001 11 11 9 जा 11 1 जा 13 7 जा। तो 4004 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सो 2 का पावर 2 7 11 एंड 13। तो पावर्स कितने आ गए, 2 का पावर 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, टोटल 5 हो गए। 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेट ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यू एंड आर एन एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू क्यू पावर एम और आर का स्क्वायर, वेयर पी क्यू एंड आर प्राइम नंबर्स। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज पी क्यू पावर 4 एंड आर क्यू, देन वैल्यू ऑफ 3 एन माइनस 2 एम इज। तो देखो कंपेयर करके, देखो a इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर एन और b इज इक्वल टू पी 3 क्यू एम और आर स्क्वायर है। तो कंपेयर करके, और इन दोनों का एलसीएम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एलसीएम इज इक्वल टू पी क्यू 4 आर क्यू। तो इन दोनों का एलसीएम हमें पता है। तो देखो एलसीएम में कौन से नंबर आते हैं, प्राइम के जो मैक्सिमम पावर हैं उसको लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे पी का पावर 2 है, पी का पावर 3 है, तो पी का पावर यहाँ 3 आ गया, क्यू का पावर यहाँ पे 3 है, क्यू का पावर यहाँ पे m है और यहाँ पे 4 है, तो m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। r का पावर n है और r का पावर यहाँ पे 2 है और एलसीएम में r का पावर 3 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्स ऑफ m जो है q का पावर है तो 3 और m है ना, और यहाँ पे लिखते हैं मैक्स ऑफ n और 2। सो m हमें मिल गया 4 और n मिल गया 3, तो हमें 3n माइनस 2m इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, 9 माइनस 8 दैट इज 1। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी एन, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी एन और y इज इक्वल टू ए क्यूब बी एम सी स्क्वायर। और इन दोनों नंबर का एलसीएम हमें दिया हुआ है ए क्यूब बी 4 सी क्यूब। तो कंपेयर करके हम m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो m हो जाएगा m 3 और m और एलसीएम में 4 दे रखा है, तो इनमें से m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c का पावर n और 2 दे रखा है, एलसीएम में 3 दे रखा है, तो n की पावर हो जाएगी 3। अब हमें m प्लस n फाइंड करना है जो कि 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, तो आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस
रूट थ्री स्क्वायर minus 1 minus root 3 square is a positive rational number, a negative integer, a positive irrational number, a negative irrational number. तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसे. 1 प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट थ्री. तो ये मिल गया 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा. इसी तरह से एक्सपैंड करोगे तो ये मिल जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, 4 और 4 कैंसिल हो गया तो 4 रूट 3 आंसर आ गया. 4 रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, सो पॉजिटिव इरेशनल नंबर. सी करेक्ट आंसर है. इसे मैं आइडेंटिटी से भी सॉल्व करना सिखा देता हूं. जैसे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. अब क्या बचा, 2ab प्लस 2ab 4ab. तो ये क्या मिल जाएगा 4ab. और अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या करते, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलो यहाँ पे कर देता हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस बार 2ab कैंसिल हो गया, बच गया ए स्क्वायर दो बार तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर. 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे रूट 3 ले लो और बी की जगह पे 2 ले लो. तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. 2 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज 2 इंटू 7 14. 14 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. इफ 3825 इज इक्वल टू दिस मच. प्राइम के पावर्स के फॉर्म में ये एक्सप्रेस्ड है. तो हमें फाइंड करनी है x प्लस वाई माइनस 2z. तो क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लो पहले. 3825 5 7 जा 35 3 6 जा 5 जा. अब 5 से अगेन करो, 5 1 जा 2 5 5 जा 5 3 जा. 3 से कर लो, 5 1 3 1 जा 7 जा. तो इसके फैक्टर्स आ गए. 3 2 बार है और 5 2 बार है और 17 एक बार है. तो 3 पावर 2 5 पावर 2 और 17. तो x जो है 3 का पावर x और 3 का पावर 2. तो x इज इक्वल टू 2 हो गया. 5 का पावर y और 5 का पावर यहाँ पे 2. तो y इज इक्वल टू 2 हो गया. 17 का पावर z और यहाँ पे 1. तो z इज इक्वल टू 1 हो गया. अब क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 2z. तो 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा. आंसर 2 है.
अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF of 360 and 64 is 8 and then their LCM is। HCF हमें दोनों नंबर का दे रखा है, LCM हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? LCM इंटू HCF। HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमारे 360 और 64 हैं और एचसीएफ हमें 8 दे रखा है। तो 8 जा 64, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 24 और 4 28। तो आंसर हो जाएगा 2880 डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ n इज नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विथ 0। n एक नेचुरल नंबर है तो कौन सा नंबर 0 से एंड करेगा? तो जो भी 0 से एंड करेगा उसमें एक फैक्टर 2 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर 5 होना चाहिए, यानी एक जो फैक्टर होना चाहिए 10 का फैक्टर होना चाहिए। तो देखो 2 और 5 किस में है? बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रूट 0.4 इज एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट 0.4 क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/10 हो जाएगा। अंडर रूट 4 2 होता है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 10 हो गया। अब यहाँ से रूट हट नहीं रहा तो ये क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर है ना। तो अंडर रूट 0.4 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, P इज इक्वल्स टू, ये सिमिलर क्वेश्चन है, पीछे अभी हमने करा है। P इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड एन और Q इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई एम और जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स। इफ एलसीएम हमें दिया हुआ है, इनका एलसीएम क्या है? एक्स क्यूब वाई 4 और जेड क्यूब। तो 2m प्लस 3n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयर कर लेता हूँ, x का पावर 2 3, तो एलसीएम में 3, y का पावर 3 और m एलसीएम में 4 है तो m क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। z का पावर n और z का पावर 2, एलसीएम में 3 है तो n जो है वो क्या हो जाएगा? 3। अब हमें 2m प्लस 3n पूछा है, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 17। तो बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट रैशनल नंबर इज। तो रूट 20 से रूट 20 को मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा जो रैशनल नंबर है ना। रूट 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, ये रैशनल नंबर है। 5 से करोगे तो नहीं आएगा और रूट 5 से करोगे तो रूट 100, स्क्वायर रूट 100 का 10 होता है। तो रूट 5 और रूट 20 रैशनल दे रहा है, जिसमें से छोटा है रूट 5। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 20 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5, तो ये बन गया 2 रूट 5। अब इसमें 2 रूट 5 में रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 यानी 10। तो आंसर स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो रूट 5 है। वैसे रूट 20 और रूट 20 से भी रैशनल नंबर मिल रहा है और रूट 5 से भी मिल रहा है। तो रूट 20 और रूट 5 में छोटा जो है रूट 5 है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी
द यूनिक डिजिट ऑफ 8 पावर n व्हेन n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो 8 में जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू टू इंटू टू है। यहाँ पे 5 नहीं है तो 0 कभी नहीं हो सकता। और 8 का पावर अलग अलग लोगे, 8 का पावर 1 करोगे तो 8 आ रहा है, 8 का पावर 2 करोगे तो 64 4 आ रहा है, 8 का पावर 3 करोगे 8 4 जा 32 2 आएगा, है ना, 2 4, और फिर से 8 का पावर 4 करोगे तो 8 2 जा 16 6 आएगा। तो 4 2 6 आ रहे हैं, 0 नहीं आएगा कभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, two positive integers m and n are expressed as m is equals to p power 5 q square and n is equals to pq q4, p and q are prime numbers, then LCM of m and n are। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो m और n का LCM हमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, p और q हैं, और इनके पावर्स को कंपेयर करते हैं। ये 5 है और यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर 5 ले लेंगे। क्यू का पावर 2 है और क्यू का पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, p पावर 5 एंड q पावर 4, सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम इज। किसी प्राइम को के स्क्वायर का कितने फैक्टर होगा, यानी 3 एक प्राइम है, इसका स्क्वायर हो गया 9, 9 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 इटसेल्फ होगा। इसी तरह से पी स्क्वायर का जो फैक्टर होगा 1 होगा, पी होगा और पी स्क्वायर होगा, तो 3 फैक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ 1080 इज इन दिस फॉर्म देन p माइनस क्यू इज। तो 1080 का हम फैक्टर कर लेते हैं और प्राइम फैक्टर के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं और कंपेयर करके p और q फाइंड कर लेंगे। 1080 2 5 4 0 2 2 जा 7 जा 0 2 1 3 5 3 4 जा 5 जा 3 1 5 3 5। सो 1080 इज इक्वल्स टू 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 2 पावर 3, 3 कितनी बार है, 1 2 3, और 5 एक बार है। सो कंपेयर करोगे तो p इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2 का पावर p है और 2 का पावर 3 है, तो p इज इक्वल्स टू 3 हो गया, 3 का पावर q है और यहाँ पे 3 है, तो q इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो p माइनस q इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 3 इज 0। सो आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a pair of irrational numbers whose product is a rational number। irrational numbers जिनका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर है, तो रूट 16 और रूट 4 ये 4 और 2 होता है तो रैशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, प्रोडक्ट करने पर रूट 10 आएंगे, तो ये भी नहीं है। और रूट 3 और 27 इसको चेक करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। रूट 36 जो है 6 होता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये होगा रूट 3 इंटू रूट 27। रूट 3 इंटू 27 क्या हो जाएगा, रूट 81, और रूट 81 क्या होता है 9। 27 जो है वो 3 रूट 3 होता है, रूट 27 3 रूट 3। तो दोनों इरेशनल नंबर हैं और प्रोडक्ट होके क्या दे रहे हैं, रैशनल नंबर दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। तो जो रिमाइंडर आ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है
जिससे डिवाइड करने पर 281 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है और 1249 को डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचता है। तो जो रिमाइंडर्स हैं उसे माइनस कर लेता हूँ। 281 में 5 माइनस कर लो, 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 276, और 1249 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1242 ना। तो 276 और 1242 का HCF फाइंड कर लो। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है HCF, वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 2138 269 3 2 जा 3 जा, और ये 2 6 जा 2 जा 2 1 3 2 जा 7 जा 3 6 जा 9 जा 3 2 जा एंड 3 जा। तो 276 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, और 1242 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। तो कॉमन नंबर इन दोनों में से क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और एक 3 मिल रहा है, और 23 मिल रहा है। सो HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 23, 6 इंटू 23, 6 3 जा 18, 12 और 1 13, 138। तो आंसर हो जाएगा 138। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द HCF ऑफ टू नंबर्स 65 and 104 is 13 if LCM of 65 and 104 is 40x। तो LCM और HCF दोनों हमें किसी फॉर्म में दे रखे हैं, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो HCF 65 और 104 का हमें दे रखा है 13, और LCM 65 और 104 का दे रखा है 40x। तो हम जानते हैं कि LCM ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस रिलेशन को हम यूज करते हैं। 40x लिख दो LCM को, और ये 13 लिख दो। प्रोडक्ट जो है 65 इंटू 104 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 65 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 13। 13 5 जा 5 8 जा, और 8 1 जा 8 3 जा। x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। सो आंसर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी प्राइम p, if p divide a square where a is any real number then p also divide a। ये स्टेटमेंट है तुम्हारी बुक का, थ्योरम है, बट ये ट्रू तभी है जब ये प्राइम है ना। p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p के जगह पे कोई हम कंपोजिट नंबर ले लें तो ये ट्रू नहीं है। अगर मैं ये लिखूं कि b डिवाइड्स a स्क्वायर, b कोई कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम, तो क्या हो जाएगा b डिवाइड्स a। दिस डज नॉट इम्प्लाई b डिवाइड्स a। मान लो कि 12 जो है वो 18 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 12 जो है वो 18 को डिवाइड नहीं करता है, ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40 और LCM ऑफ 2520 एंड 6600 इज 252 इंटू k, देन वैल्यू ऑफ k। तो ये अर्लियर क्वेश्चन के जैसा है
हम इसमें क्या करेंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एच सी एफ क्या हमें दिया है, 40 इंटू 252 इंटू के इज इक्वल्स टू 2520 इंटू 6600। तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 252। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 252 से 252 कैंसिल हो गया, 4 से इसे रिड्यूस कर देता हूँ, 4 1 जा 24, 4 6 जा 0 0, 1600। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। 2025 में का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 का कितना एक्सपोनेंट आएगा, यानी 3 कितनी बार आएगा, 2025 5 से कर लो, 5 4 जा 5 5 जा 5 से अगेन करो, 5 8 जा 1 जा 81 में 4 बार 3 होते हैं, 3 27 3 9 3 3। तो कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2। तो एक्सपोनेंट कितना है, 4। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सी एफ माइनस एल सी एम फॉर टू नंबर्स 3 एंड 5। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 3 5 1, और एल सी एम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। प्राइम के लिए हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये 15 आ रहा है और ये 1 है, तो 1 माइनस 15 क्या होगा, -14। तो डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b4। तो p को हमने लिखा है 18a स्क्वायर b4 और q को 20a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p एंड q इज। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन सब का फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 a स्क्वायर b4, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू b4, और 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू a इंटू b। पावर्स सारे के दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो ले लो। 2 का पावर 2 है तो 2 ले लो, 5 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, a का पावर 3 है और b का पावर 4 है। तो 4 4 5 जा 20 29 जा 180 a क्यूब b4। तो 180 a क्यूब b4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF 2 4 का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, 2 4 का 4 हो जाएगा, है ना। तो HCF और LCM का रेशियो, HCF
और एलसीएम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:4, 1:2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32/50, p square is equals to 32/50, then p is an whole number, integer, rational number, irrational number। so देखो इसको रिड्यूस करता हूँ 16 और ये 25 हो जाएगा 16/25। so p is equals to अंडर रूट 16/25, तो क्या हो गया 4/5। तो 4/5 क्या है, इसमें प्लस माइनस भी ले सकते हो। 4/5 इंटीजर है या होल नंबर है या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट कौन सा होता है, पहला ऑड कंपोजिट 9 होता है। जब लिस्ट करोगे जैसे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 जो है वो इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, तो पहला ऑड कंपोजिट कौन सा होगा 9 होगा। तो एलसीएम पूछा है 2 और 9 का, क्या हो जाएगा 18, आंसर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। तो को प्राइम नंबर की बात कर रहा है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है ऑलवेज। तो एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स इज 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एचसीएफ ऑफ x एंड 20 इज 2 एंड एलसीएम ऑफ x एंड 20 इज 60। तो x क्या है, सो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम तुम्हारा 60 गिवन है और एचसीएफ 2 है, और नंबर्स जो हैं वो x और 20 हैं। तो सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 2/23, वो 6 हो जाएगा। तो बी आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ p and q are natural numbers and p is a multiple of q, then what is the HCF of p and q? p and q are natural numbers and p is multiple of q। इसका मतलब क्या है, p is multiple of q। p जो है q से डिवाइड हो रहा है ना, तो p को हम लिख सकते हैं q टाइम्स कोई भी एक नंबर ले लो, k, q टाइम्स k। तो p इज इक्वल टू q टाइम्स k और q, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, है ना, q होगा। तो आंसर सी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज दिस, देन वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, चलो फिर से कर लेते हैं। 2520 1260 2630 2315 563 32137। तो 2 जो है कितने बार आया है, 1 2 3 पावर 3, 3 2 बार आया है 5 इंटू 7। सो इसको कंपेयर करो, 2 पावर 3 3 पावर a b इंटू 7। तो 2a इज इक्वल टू 2 हो गया और b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करनी है a प्लस 2b। तो 2 प्लस 2 इंटू 5
यानी 10 + 2 12।